आदिल हसन साहब, उनके एक्टिविटी को देखने के बाद हमको यकीन हो गया कि बिहार में, खास तौर से मिथिलांचल में, इन लोगों की भूमिका जो है शक शुबहे से भरी हुई। दरभंगा में एक बैग सिंबल न देना और मधुबनी में जहां जरूरत नहीं थी वहां सिंबल दे देना, एक बैग जो है एक आम आदमी को पैराशूट से उतार देना, ये शक शुबहे की सुई को बढ़ाता है। सीधे सीधे आप आदिल हसन साहब पे कटाक्ष कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? कारण है कि वो जो है माल उगाही का काम करते हैं, पैसा मिलता है तो खड़े हो जाते हैं, खड़ा कर देते हैं, पैसा मिलता है तो वो बैठा देते हैं, बैठ जाते हैं। वो खुद कई जगह से, कभी बोले कि मधुबनी मैं खुद लड़ूंगा, कभी बोले मैं कटिहार लड़ूंगा, कभी बोले सीतामढ़ी लड़ूंगा। सीतामढ़ी में 2 नॉन मुस्लिम जो है चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से उम्मीदवार नहीं दिया उन्होंने, सौदा हो गया होगा। दरभंगा में सौदा हो गया, मोहम्मद कलाम साहब के लिए 40 गांव में हम दौरा किया, दरभंगा लोकसभा में नुक्कड़ सभा किया। कौन मुंह लेके जाएंगे? जो कल तक हम बोलते थे कि कलाम साहब आ रहे हैं, लड़ेंगे, अब हम उन लोगों के पास अपना चेहरा लेकर कैसे जाएंगे? इस शर्मिंदगी के तहत हमने जिला अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। वकार सिद्दीकी को रातों रात लेकर आना क्या ये दर्शाता है? वो एक प्यादा है, वकार सिद्दीकी जो है वो एक प्यादा है, मोहरा है, और कहिए कि हॉर्न है। वो धन उगाही कोई और है? आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि धन उगाही का ये काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या शंका है, कितना तक लिया गया होगा पैसा टिकट बांटने में? 20 लाख रुपया तो सुनते हैं, अब पता नहीं कितना ऊपर से कितना पैकेज आया है। जब हम झंझारपुर भी नहीं दिए हैं, दरभंगा छीन ही लिए, मधुबनी को आप कैसे देखते? मधुबनी में कितना वो लड़ाई लड़ पाएंगे? अभी वो तो हंस के बोलते हैं कि 5000 कम से कम ले आएंगे ना तो हमारा काम चल जाएगा। उनको जीतने के लिए वो थोड़ी आए हैं, वो तो जो है मीर जाफरी करने के लिए आए हैं यहाँ। एनडीए या इंडिया को हराएंगे? एनडीए को मजबूत करेंगे, इंडिया को हराएंगे। वो ये सोची समझी साजिश लग रही है क्या? बिल्कुल साजिश है, ये माल कमाने का एक जो है प्लान है। अब आने वाले चुनाव में, विधानसभा इलेक्शन में 2025 में तो सीट और बिकेगी, टिकट बिकेगा। ओवैसी साहब हों या अख्तरुल ईमान साहब हों या अकबर साहब हों या माजिद साहब हों या जो भी बड़े कद के लोग हैं, उनके खिलाफ अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हमको एएमआईएम से तकलीफ नहीं है, हमको एएमआईएम को अपने पॉकेट में रख करके लेके चलने वालों से तकलीफ है। और ओवैसी साहब को जो सीमांचल के चश्मा से बिहार को दिखाने वाले लोग हैं, उन लोगों से तकलीफ है। बोलता है कि अगर मल्लाह का बेटा सन ऑफ मल्लाह हो सकता है तो मुसलमान का बेटा भी सन ऑफ सीमांचल हो सकता है। कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है। सन ऑफ मुसलमान हो सकता है ना बोलना चाहिए, सन ऑफ बिहार होना चाहिए ना। बात बात पर सीमांचल ले आते हैं। बिहार का जो सबसे पिछड़ा इलाका है, कोरदह इलाका है, उस इलाके में ला करके और ओवैसी साहब को गुमराह करते हैं। इनको टिकट दीजिए, इनको मत दीजिए, इनको सदर बना दिया, उनको हटा दिया, और तमाम जिला अध्यक्षों को ये परेशान कर रहे हैं। अभी अररिया के रहमत भाई, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें देखिए इनका कच्चा चिट्ठा कैसे कैसे इन्होंने तंग तबाह किया है, लोगों को परेशान किया है। रहमत भाई के हटने का भी तमाम एमआईएम के कार्यकर्ताओं को दुख है, कलक है, गम है, और हमको भी गम है। हम भी उनका विरोध करते हैं। हमारे समर्थन में भी मैं अकेला नहीं हूं, जिनको मैंने उपाध्यक्ष बनाया था, जिनको मैंने जिला महासचिव बनाया था, जितने हमारे प्रखंड अध्यक्ष थे, सब एक पांव पे खड़े हैं कि अब आप कहाँ ज्वाइनिंग कीजिएगा, हम आपके साथ रहेंगे। हमारे साथ रहो कि न रहो, अपनी मिल्लत को बचाओ, अपने संविधान को बचाओ। इस बार का इलेक्शन हिंदू मुसलमान का इलेक्शन नहीं है। इस बार का इलेक्शन अपने वजूद को, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बचाने का इलेक्शन है। अभी हमको पार्टी उटी नहीं देखना है और न उम्मीदवार देखना है। जहां जिस उम्मीदवार से भाजपा हार रही हो, उसको हराने का काम करना है।